जिस तरह से आप लोग अनुमान लगाए थे भीड़ तो आई, लेकिन क्या इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे आप लोग? ये चूल्हा प्रमुखों का सम्मेलन हुआ। अभी बड़कागांव विधानसभा की जनता तो देख रहे हैं, अभी उनका आक्रोश अब कहाँ देखें। इनका राजनीतिक स्तर कितना गिरा हुआ है। जहाँ पर आजसू पार्टी का बैनर, उसके बगल में अपना फोटो चमकाना, झंडा लगाना, आज उनका कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। आज उनके अकबकाहट पर मोहर लगा दिया कि आज जो आपकी अकबकाहट थी, निश्चित रूप से आपकी अकबकाहट सही थी। पूरा बड़कागांव विधानसभा इनके कुकर्मों से, इनके परिवार के कुकर्मों से अब वाकिफ हो चुका है। काउंटिंग से पहले हमारे चूल्हा प्रमुख आपको अंक के साथ रिजल्ट बता देंगे। उनके दिमाग में कि चल रहा है कि रोशन लाल चौधरी का वोट कौन काटेगा, उनको हम प्रोजेक्ट करेंगे। इनका विकास क्या है? जिसका खाता नंबर है उसका प्लॉट नंबर गायब, जिसका प्लॉट नंबर खाता नंबर सही है उसका रकवा जीरो। आप लोग भी तो सरकार में थे रघुवर दास के टाइम पे। निश्चित रूप से वो विधायक थे, उन्होंने विधानसभा के पटल में उठाया क्या? और जो विधानसभा के पटल में उठाए तो उसका समाधान हुआ क्या? सरकार आपको जवाब देती है और उस जवाब से आप संतुष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर किसी आजसू के कार्यकर्ता पर एफआईआर होता है तो पुलिस उसको दौड़ाना प्रारंभ करती है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों पर एफआईआर होती है तो सुपरविजन का इंतजार किया जाता है। राज्य की सरकार अंबा प्रसाद और उसके परिवार के कुकर्मों को ढकना चाहती है, अवैध कब्जा पर पर्दा डालना चाहती है। बालू भी बेचेंगे यही, कोयला भी बेचेंगे यही। कांग्रेस पार्टी के लोग हम लोग से जब मिलते हैं तो कहते हैं भाई इस बार आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से चेता देना चाहता हूं कि आपका काउंटडाउन चालू हो गया है। आपका कुकर्म पूरे बड़कागांव विधानसभा की एक एक जनता जान चुकी है। बड़कागांव विधानसभा में ये हाई स्कूल का फुटबॉल मैदान है। आजसू पार्टी के द्वारा चूल्हा प्रमुख सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। हमारे साथ रामगढ़ जिला अध्यक्ष हैं दिलीप दांगी जी हैं। दादा, सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। जोहार जोहार, झारखंडी जोहार आपको भी। भीड़ तो आई, जिस तरह से आप लोग अनुमान लगाए थे भीड़ तो आई, लेकिन क्या इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से ये भीड़ जो थी, उनका जो सुनने का तरीका, जो बैठने का तरीका, वो आप देख रहे होंगे कि उनके अंदर में वो दर्द था, उनके अंदर वो जज्बात था। वो सुनना चाह रहे थे कि हमारे नेता आज क्या बोलेंगे, और सबने अस्थिर पूर्वक सुना। और ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये पार्टी का चूल्हा प्रमुखों का भीड़ है। जो पार्टी का विजन है कि चूल्हा प्रमुख का कंसेप्ट, अभी आप देखेंगे कि रामगढ़ विधानसभा में जब उपचुनाव हो रहा था तो जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे रामगढ़ में तो चूल्हा प्रमुख का फोबिया बीमारी उनको पकड़ लिया था। और आप देखेंगे कि कल से बड़कागांव विधानसभा में चूल्हा प्रमुख का फोबिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को देखने को मिलेगा। आज तो आगाज आपने देखा, जब इसकी तैयारी चल रही थी तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनका राजनीतिक स्तर कितना गिरा हुआ है। जहां पर आजसू पार्टी का बैनर, उसके बगल में अपना फोटो चमकाना, झंडा लगाना, आज उनका कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। लेकिन ये उनका ये दिवालियापन, उनका वो अकबकाहट, ये आज स्पष्ट कर दिया। और बड़कागांव विधानसभा की जनता और हमारे चूल्हा प्रमुख आज उनके अकबकाहट पर मोहर लगा दिया कि आज जो आपकी अकबकाहट थी, निश्चित रूप से आपकी अकबकाहट सही थी। क्योंकि आपने बड़कागांव में जो पेयजल आपूर्ति योजना चल रहा था माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा, जो सभी घरों को शुद्ध पेयजल को लेकर के योजना था, आज वो योजना बंद है। उस पर आपने कुछ नहीं किया। लोगों का आक्रोश वो था। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरा बड़कागांव विधानसभा इनके कुकर्मों से, इनके परिवार के कुकर्मों से अब वाकिफ हो चुका है। लोगों पर जो लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि राजनीति करने का सभी को अधिकार है, लेकिन इस तरीके से आज बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में आप प्रतिद्वंद्विता की राजनीति आप देखेंगे कि जो उनके दल में नहीं है उन पर फर्जी मुकदमा करा देना, जो उनके दल में नहीं है उनके उद्योगों पर जांच करवा देना। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। आदरणीय माननीय विधायक जी हमारे साथ भी जितना उनको कुकर्म करना था
उन्होंने किया, 8-8 मुकदमाएं उन्होंने करवाई है, हमारे व्यवसाय को भी प्रभावित करने का काम किया, लेकिन साच को आँच किया। इनके जैसा हम लोग फरकली का इलीगल बिजनेस नहीं करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इन लोगों के द्वारा बड़कागांव विधानसभा में विकास की राजनीति छोड़ दीजिए, अगर कोई विकास योजना अगर चल रही है तो उसमें इनका विकास कैसे होगा, ये इनको पहले मतलब रहता है। आप देखेंगे कि काम बंद करा दिया जाता है, उसका कारण क्या होता है? क्वालिटी। विधानसभा में क्वेश्चन किया जाता है, कारण क्या होता है? क्वालिटी। लेकिन जिस क्वालिटी में काम होता है, विधानसभा में सवाल करने के बाद जब संवेदक से मोटी रकम की वसूली हो जाती है तो आखिर वो क्वालिटी उच्च क्वालिटी में कैसे परिणत हो जाती है, ये बड़कागांव विधानसभा की जनता जान चुकी है। और उसी परिवर्तन के आगोश में उनको समाना पड़ेगा। और जो परिवर्तन और जो आक्रोश लोगों के आंखों में था, वो आपने देखा होगा कि आदरणीय सुदेश कुमार महतो अगर हाथ खड़ा करने बोल रहे थे तो पूरे लोग हाथ खड़ा किए। और इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने शपथ लेकर के गया है। हमारा चूल्हा प्रमुख का कंसेप्ट एकदम स्पष्ट है कि हमारा एक चूल्हा प्रमुख 10 चूल्हा परिवारों के सुख में दुख में उसमें शामिल होकर के उनके दुख में शामिल होगा, उनके विपत्तियों में शामिल होगा, उनके सुख में शामिल होगा। और मैं बता दूं कि काउंटिंग से पहले, इस बार काउंटिंग से पहले हमारे चूल्हा प्रमुख आपको अंक के साथ रिजल्ट बता देंगे। रिजल्ट पहले ही घोषणा कर देंगे आप? बिल्कुल बता देंगे कि अंतर क्या होगा। ग्रास रूट पर हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में वो भूख है, वो जीत का भूख है। हमारे आदरणीय रोशन लाल चौधरी जी आज वो बेचारे 20 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, सबके सुख और दुख में शामिल हो रहे हैं। और थोड़ा इनका लॉजिक को समझ लीजिए, जब ये सब चीज़ों पर अगर पार नहीं पाते हैं तो इनके पास एक एजेंडा आता है, बाहरी का एजेंडा आता है। और आप इसको ऐसे समझिए कि बड़कागांव विधानसभा का जो डेमोग्राफी है, बड़कागांव विधानसभा में केरेडाड़ी ब्लॉक है, बड़कागांव ब्लॉक है, हजारीबाग का 2 ब्लॉक और पतरातू ब्लॉक, रामगढ़ जिले का 1 ब्लॉक। और इनका अपने आप को, हमको लगता है कि ये राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कैसे कहते हैं, समरसता की बात करते हैं। और इनको अभी ये दिन आ गया कि रोशन लाल चौधरी जी से इतना इनको डर हो गया कि इनको बाहरी कह करके समझाना चाह रहे, पिछले बार सफल हुए हैं। और इनका तो पिछले चुनाव में भी आप देखे होंगे कि भोटकटवा लोग को भी ये प्रोजेक्ट करते हैं। और अभी बड़कागांव विधानसभा में एक प्रोजेक्टेड चल रहा है, इनका चल रहा है कि कौन 2000 वोट लेकर के सीमित हो जाएगा, कौन 3000 वोट लेकर सीमित हो जाएगा। उनके दिमाग में एक ही चल रहा है कि रोशन लाल चौधरी का वोट कौन काटेगा, उनको हम प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन बड़कागांव विधानसभा की जनता, एक एक देवतुल्य जनता इस बात को समझ ली है कि बड़कागांव विधानसभा का अगर समग्र विकास कोई कर सकता है तो आदरणीय रोशन लाल चौधरी जी कर सकते हैं। और एक बात मैं गर्व से कह सकता हूं अपने नेता को लेकर के, जब भी एनडीए की सरकार रही, बड़कागांव विधानसभा में आज भी अगर विधायक की मां अगर शिलान्यास की हो या विधायक जी शिलान्यास की हो तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय रोशन लाल चौधरी के द्वारा विभिन्न सड़कों का सीओबीटी में चढ़वाना, टेक्निकल सैंक्शन करवाना, टेंडर में डालना, आज उनका ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। तो बड़कागांव विधानसभा की जनता सब समझ चुकी है। और आपके चैनल के माध्यम से भी बड़कागांव विधानसभा का एक एक ज्वलंत विषय देखने को मिलता है। आप देखेंगे इनका विकास क्या है। अंचल अधिकारी के पास अगर कोई भी रैयत अगर अपने जमीन का मेल करवाने के लिए जाता है या कोई भी रैयत उसका म्यूटेशन करवाने के लिए जाता है, तो जब मेल हो गया मतलब सारा उसका कागजात सही है, कागजात सही हो गए, कागजात सही होने के बाद मेल होता है। और मेल होने के बाद अब रजिस्ट्रार के यहाँ से सीधे सीओ पोर्टल में और नामांतरण के लिए आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे उसमें काउज लगा करके वो म्यूटेशन नहीं हो रहा है। और रैयतों को ऐसा महसूस हो रहा है
जैसे वो सीओ साहब के पास से वो जमीन परचेज कर रहे हैं। आज डिसमिल के ऊपर में बात चल रहा है। आज डिसमिल के ऊपर में डिसमिल को लेकर के प्रति डिसमिल अवैध वसूली किया जा रहा है। आप देखेंगे कि ऑनलाइन हो रहा था। जिसका खाता नंबर है उसका प्लॉट नंबर गायब, जिसका प्लॉट नंबर खाता नंबर सही है उसका रकवा जीरो। तो आप लोग भी तो सरकार में थे रघुवर दास के टाइम पे। निश्चित रूप से हम लोगों ने कैंप लगा करके उसको कराने का काम किया है। और जहां तक साथी एक बात हम कहना चाहते हैं कि स्थानीय विधायक द्वारा कहा जाता है कि सरकार में आप भी थे, आप लोगों के द्वारा भी पूछा जाता है, लेकिन बड़कागांव विधानसभा में लगातार 15 वर्षों से सरकार किसकी है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व किसने किया है, सवाल जो प्रतिनिधित्व करता है उससे होना चाहिए। लेकिन वो विधायक थी, आप तो सरकार में थे। निश्चित रूप से वो विधायक थे, उन्होंने विधानसभा के पटल में उठाया क्या? और जो विधानसभा के पटल में उठाए तो उसका समाधान हुआ क्या? और अगर समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा लोकतंत्र का जो मंदिर है वहां पर अगर आपके सवाल से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको फिर से सवाल का जवाब सरकार देती है। तो सरकार आपको जवाब देती है और उस जवाब से आप संतुष्ट हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? साथी मैं बता दूं कि जो वर्तमान विधायक की स्थिति है, इनका जितना भी बोला जाए, पतरातू में आप देख लीजिए, इनके चाचा पतरातू डैम के समीप में जब जमीन कब्जाने का प्रयास किए। हजारीबाग में देख लीजिए, पहले दिन में जोगेंद्र सर उनको नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद प्राथमिकी में नाम उनका दिया जाता है और आवेदन चेंज हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि राज्य की सरकार अंबा प्रसाद और उसके परिवार के कुकर्मों को ढकना चाहती है, अवैध कब्जा पर पर्दा डालना चाहती है। अभी देखेंगे उनका अकाउंट सीज हुआ, इस पर विधायक जी को बोलना चाहिए। वो बोले कि आप लोग ईडी के द्वारा करवाएं, ये ईडी का काम है, आप लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम आप लोग से देखा नहीं जा रहा है। काम देखा नहीं जा रहा है तो जनता बताएगी ना। साथी हमको एक बात ईडी लगा देते हैं, हम काम करते हैं, आप ईडी लगा एक बात आप बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ईडी अगर हम आपके घर जाए और उसको कुछ ना मिले तो ये समझ में आता है, तो फिर आपको इतना डरने और हड़बड़ाने की क्या बात? बालू भी बेचेंगे यही, कोयला भी बेचेंगे यही। आज आप देख लीजिए, छोटे छोटे ट्रैक्टर वाले लोग जो बालू बेचते थे, आज ये लोग बालू के व्यापार में अपना एकाधिकार बनाने के लिए, आज बालू सबसे बड़ा विषय है। आप देखेंगे कि हेमंत रघुवर दास के टाइम पे बालू का तो ये किल्लत नहीं था। आप जो अबू आवास की बात कर रहे हैं, आप जो सरकारी योजना चलने की बात कर रहे हैं, आज उसका माइनिंग चालान कहाँ से आ रहा है? आप देखिए, बिहार झारखंड का राजस्व आज बिहार ले रहा है, बिहार का चालान से आप बालू, एक गाड़ी बालू आ रहा है यहाँ। आखिर अगर बालू राज्य सरकार अगर ऑक्शन कर देती तो सरकार को एक मोटा राजस्व सरकार को मिलता, लेकिन सरकारी राजस्व से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इनके पर्सनल राजस्व में क्या इजाफा होगा, इन लोगों को इससे मतलब है। आप देख लीजिए ना भाई, अगर इनके दल के लोग अगर नहीं है तो उनका गाड़ी पकड़ा जाता है, उनको धमकाया जाता है। तो उनको भी मैं इस मंच के आपके चैनल के माध्यम से चेता देना चाहता हूं कि आपका काउंटडाउन चालू हो गया है। आपका कुकर्म पूरे बड़कागांव विधानसभा की एक एक जनता जान चुकी है। मतलब इस भीड़ के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो आप कह रहे हैं कि रोशनलाल चौधरी विजय हो चुके हैं। अगर चुनाव से पहले जिस तरह से आपने कहा कि चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम इसके लिए किया जा रहा है कि आप चुनाव से पहले ही गणित निकाल देंगे कि रोशनलाल चौधरी जीत गए हैं, ये आपका कहना है मिला जुला के। देखिए, ये चूल्हा प्रमुखों का सम्मेलन हुआ, अभी बड़कागांव विधानसभा की जनता तो देख रहे हैं, अभी उनका आक्रोश आप कहाँ देखें? आजसू पार्टी के द्वारा राज्य सरकार को लेकर के, राज्य सरकार के क्रियाकलापों को लेकर के हल्ला बोल किया गया। आप उसमें भी लोगों का आक्रोश देखें। आदरणीय रोशनलाल चौधरी पंचायत टू पंचायत भ्रमण कर रहे हैं और लोगों का जो आशीर्वाद, यहाँ की देवतुल जनता का जो समर्पण और उनका जो प्यार मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं। और ये हम क्या कहेंगे,
बड़कागांव विधानसभा की एक एक जनता कह रही है, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग हम लोग से जब मिलते हैं तो कहते हैं भाई इस बार आप लोग, हमके कहे यार तुम कांग्रेस में हो, बोला हम लोग का दर्द जो है न दिखा सकते हैं, केवल उसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन आने वाला समय में इसको चोट हम लोग देंगे। और इस बार पूरे बड़कागांव विधानसभा की जनता मन बना ली है। अब देखिए बड़कागांव का जो स्थिति है, गिरफ्तारी किनकी हो रही है, कौन लोगों पर आरोप होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है, संविधान तो सबको समान का अधिकार देता है, लेकिन अगर 353 में अगर किसी आजसू के कार्यकर्ता पर एफआईआर होता है तो पुलिस उसको दौड़ाना प्रारंभ करती है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों पर एफआईआर होती है तो सुपरविजन का इंतजार किया जाता है और सुपरविजन करके उसका नाम हटाया जाता है। तो ये लोग जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र के हत्यारों को इस बार बड़कागांव विधानसभा की जनता माकूल जवाब देगी। हर विषय पर देख लीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी फर्जी मुकदमाएं कराई गई, आजसू के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमाएं कराई गई। आप देखेंगे कि जब उपेंद्र जी और गिरेंद्र जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हुआ करते थे तो ये लोग इनके बारे में अच्छा बोलते थे। ये लोग उनके शोषण से, ये लोग उनके दमन से जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आजसू पार्टी में आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाता है। आने के बाद बड़ा लॉजिक है, एक तो आने के बाद एफआईआर कराया जाता है और उपेंद्र कुशवाहा को मैसेज भेजा जाता है कि उपेंद्र जी आप तो हमारे कलेजा हैं, आप आइए मिलिए, वो सब केस खत्म हो जाएगा। उसका रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है। तो यही समझना है कि आप किसी को बांध के जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं जिनका शरीर वहाँ है लेकिन उनका मन और मस्तिष्क रोशन लाल चौधरी के साथ है। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार बड़कागांव विधानसभा की एक एक जनता परिवर्तन के मूड में। चलिए, तो फिलहाल आप सुन रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरा नाम था अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।